हाय एवरीवन, दिस इज किशोर परसवानी फ्रॉम स्मार्ट वीआरसी। आइए चर्चा करते हैं एक और आईपीओ की जो कि खुलने जा रहा है 9 नवंबर को। कंपनी का नाम है सफायर फूड्स इंडिया लिमिटेड। और कंपनी आइए देखते करते क्या है। दे आर इनटू द फील्ड ऑफ क्यूएसआरस, दैट इज क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, एंड दे आर द लार्जेस्ट franchisee of the Yum brand in Indian subcontinental. They have restaurants in India, Sri Lanka, and the Maldives. This company was incorporated in 2009, and the name of the company then was Samarjit Advisors Private Limited. Then it got changed subsequently. इनके promoters जो हैं QSR Management Trust और Sapphire Food Mauritius Limited इनके promoters हैं। अब इनके प्रोडक्ट्स की अगर हम चर्चा करते हैं तो जैसे कि हम जानते हैं यम ब्रांड्स इस लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ऑपरेटर है जो हमने डिस्कस किया। इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू अगर देखते हैं फाइनेंशियल ईयर 20 के, श्रीलंका की लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्यूएसआर चेन है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021। कंपनी अगर 31 मार्च 2021 की बात की जाए तो इनके अपने जो ओन्ड एंड ऑपरेटेड रेस्टोरेंट्स हैं 204 केएफसी रेस्टोरेंट्स इंडिया और मालदीव्स में, 231 पिज्जा हट रेस्टोरेंट्स इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स में, 2 Taco Bell restaurants in Sri Lanka. This is as on 31st March 21. They have an in-house supply chain function and work with the vendor partners, food ingredients के लिए, packaging के लिए, warehousing के लिए और logistics के लिए. They also operate warehouses across 5 Indian cities and they have invested in building technology solutions for their partners. They employ Yum Brands global online and digital challenge solutions to enhance customer experience and achieve operational efficiency and financial control. ये जो रेस्टोरेंट ऑपरेट करते हैं बेसिकली हाई विजिबिलिटी एरिया पे, हाई ट्रैफिक एरियाज में, ताकि इनकी पहचान बन सके और ये रेस्टोरेंट्स चल सके। अब परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम एसेट्स की बात करते हैं। तो एसेट्स इनके 1567 करोड़ से कम होके जरूर 1349 करोड़ हुए हैं। पहले 12% कम हुए, फिर 2% कम हुए। और अब रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू इनका 1206 करोड़ से बढ़कर 12% बढ़ा था, 1352 करोड़ हुआ। फिर 2021 में 20% कम हुआ है बिकॉज ऑफ द वी नो द लॉकडाउन एंड अदर इश्यूज ऑफ द पेंडेमिक। इट केम डाउन टू 1081 एंड दे आर इन द रेड। प्रॉफिट्स negative 69 crores, 159 crores and 100 crores in the 3 respective financial years. अब अगर क्वार्टर 1 की कंपैरिजन की बात की जाए तो इनका टर्नओवर इस क्वार्टर में Q1 22 में और Q1 21 के मुकाबले 131% बढ़ा है, 136 करोड़ से बढ़कर 314 करोड़, और लॉस जो है 75 करोड़ से घटकर 26 करोड़ रह गया है। एवरेज ईपीएस जो कि नेगेटिव में है तो नेगेटिव 22.46, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 25% नेगेटिव, EPS for the financial year 21 is negative 19 rupees, and equity as on 31/3/21 is 51.71 crores और प्री इशू NAV 80.67। कंपनी ने अभी तक कोई डिविडेंड नहीं दिया है। अब इनके जो पियर्स जो इन्होंने अपने RHP में पियर्स दी हैं, जुबिलेंट फूड वर्क्स जो कि कोट कर रहा है 122 के PE पे, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट्स, बर्गर किंग्स एंड देवयानी इंटरनेशनल। ऑल 3 of them have negative P's, but they are good, commanding good values on the stock market। और ये अभी लिस्टिंग के बाद रिसेंटली इश्यूज आए थे बर्गर किंग के, देवयानी के, तो लिस्टिंग के बाद भी इन्होंने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा रिटर्न दिया है। अब इनके प्रॉस्पेक्ट्स की बात की जाए तो सबसे पहले स्ट्रेंथ्स की, दे आर वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजी ऑपरेटर। श्रीलंका की जैसे देखा लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्यूएसआर चेन। They have franchisee arrangement with Yum, which allows the company to operate on non-exclusive basis। और इनके जो ब्रांड्स हैं KFC ब्रांड, पिज्जा हट ब्रांड एंड Taco Bell ब्रांड, they have a scalable business model और जल्दी से एक्सपेंशन हो सकता है। and they have done recent expansions also, robust corporate governance practices। अब weaknesses की बात की जाए तो they have reported, as we have seen, loss for last 3 financial years and for this quarter also, and in their RHP they have said that they can incur additional losses in the future also. They had negative cash flows for the last 3 financial years and may have negative cash flows in the future. This is as per their risk statement given in the RHP. Working capital requirements, again the actual amount and timing of working capital requirements may differ from the estimates for the same। जो भी estimate किया है उससे different हो सकते हैं, ये कंपनी ने खुद बोला है। अब इश्यू हाइलाइट्स की बात की जाए तो 9 नवंबर को खुल के 11 नवंबर को बंद होगा
22 नवंबर को लिस्टिंग हो सकती है इसकी। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। आईपीओ प्राइस 1120 से 1180 रुपीज़। इशू साइज जो है 2073 करोड़ का 100% OFS इशू है। There is no fresh component in this issue. That means only the existing shareholders are having an exit route through this IPO. मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 12 शेयर्स की 14,160 रुपीज़ अप्लाई कर सकता है एक रिटेल इन्वेस्टर, और मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी 168, और लिस्टिंग इसकी BSE NSE दोनों पे होगी। अगर होल्डिंग की बात की जाए तो जैसा कि टोटल OFS है 60% से कम होकर 50% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग हो जाएगी। इनिशियल इक्विटी एट पार इशू की थी, फिर फर्दर इक्विटी रेंज की फ्रॉम 178 रुपीज़ से 12,000 रुपीज़ के रेंज में पर शेयर बिटवीन सितंबर 2015 एंड सितंबर 2021। बोनस शेयर इन्होंने 70:1 के रेशियो में दिया है मार्च 17 में। और एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर देखी जाए तो 9.36 से लेकर 342 रुपीज़ तक एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। ऑब्जेक्ट्स क्या हैं इशू के? बेसिकली 100% OFS है, तो दे वांट टू कैरी आउट द ऑफर फॉर सेल ऑफ द सेट शेयर्स, achieve the benefits of the listing the equity shares on the stock exchange, enhancements of company's brand name। और चूंकि ये लॉस मेकिंग कंपनी है तो रिटेल इन्वेस्टर्स का कोटा सिर्फ 10% है। तो अब इन्वेस्टर को करना क्या है? सबसे पहले इंडिया की लार्जेस्ट रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजी ऑपरेटर हैं, सारे ब्रांड्स वेल नोन है और कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है। श्रीलंका लार्जेस्ट इंटरनेशनल QSR चेन है, और मैनेजमेंट चूंकि एबिटा लेवल पे अभी प्रॉफिट में है तो मैनेजमेंट होप करती है कि रिसेंट में मतलब जल्दी ही दे कैन ब्रेक इवन ऑपरेशंस इन द नियर टर्म, बट दैट टाइम ओनली विल टेल, एंड दे हैव नेगेटिव अर्निंग्स सो फार, नेगेटिव कैश फ्लोज। इन सब को देखते हुए, वैल्यूएशंस को देखते हुए, तो डेफिनेटली एक इन्वेस्टर को अवॉइड करना चाहिए इशू। बट जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं, जिस प्रकार से उनकी लिस्टिंग हुई है, जिस प्रकार से पोस्ट लिस्टिंग गेन्स मिले हैं, तो ये भी एक फैंसी अट्रैक्ट कर सकता है। तो जो इन्वेस्टर्स रिस्क एवर्स हैं वो डेफिनेटली इस इशू से दूर रहें, और जो इन्वेस्टर्स रिस्क लेना चाहते हैं वो अपना डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन लिस्टिंग के बाद डेफिनेटली कॉशियसली इसको मॉनिटर करना होगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी इन्वेस्टिंग in both primary and secondary markets. Thank you.